तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने डचों के आगमन और डेनों के आगमन के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो हम यूरोप कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने डच और डेन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अंग्रेजों के भारत में आगमन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी कोठियां खोली। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे कैसे वो यहाँ व्यापार करने से उनकी नीति बदल गई कि हमें यहाँ पे राज करना है, कैसे उनकी नीति उसमें कन्वर्ट हुई। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे और जानेंगे। तो ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ऐसे तो यूरोप के देश आ ही रहे थे, पुर्तगाल आए, ठीक है, डेन आए, डच आए, तो इनकी प्रसिद्धि देखकर अंग्रेज भी इससे बच नहीं पाए। उन्हें भी लगा भाई कि ये सारे इतने कैसे प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, या फिर कहे तो इनको इतनी कैसे फायदा कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें देखकर उन्हें भी इस पे लोभ आया। तो हुआ यूं कि पुर्तगालियों का एक जहाज था, ठीक है, जो लिस्बन जा रहा था। कहाँ जा रहा था? लिस्बन। तो एक अंग्रेजी नाविक था। कौन था? फ्रांसिस ड्रेक करके अंग्रेजी नाविक था। उसने क्या किया, 1578 को पुर्तगालियों के एक जहाज को लूट लिया। ठीक है, और उसी जहाज में से किसको? फ्रांसिस ड्रेक को भारत में आने वाले समुद्री मार्ग के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि हाँ, एक ऐसा समुद्री मार्ग भी है जो भारत में जाता है। ठीक है, और यही से सारी प्रक्रिया जो शुरू होती है यही से होती है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं अंग्रेज? 1600 में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और फिर वहां की जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, उससे अनुमति लेकर वो ईस्ट की देशों, ठीक है, ईस्ट के देशों की तरफ व्यापार करने के लिए अनुमति लेते हैं और फिर वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो 1608 में आते हैं इंडिया। किस जहाज से आते हैं? उस जहाज का नाम था हेक्टर। तो 1608 में हेक्टर जहाज से वो सूरत पे पहुंचते हैं, सूरत बंदरगाह में पहुंचते हैं। ठीक है, जहां कप्तान कौन था? उस जहाज का कप्तान कौन था? हॉकिंस। कौन था उस जहाज का कप्तान? हॉकिंस। ठीक है, और हॉकिंस फिर वहां पे किस जाके मिलता है? जहांगीर से जाके मिलता है और उससे उससे अनुमति लेता है यहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, एक राइटर है, अंग्रेजी राइटर है, उसने लिखा है, मतलब जो औरंगजेब और किसका, सॉरी, जहांगीर और हॉकिंस का जो मतलब मुलाकात होता है, ठीक है, जो मीटिंग होती है, उसके बारे में लिखा है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जहांगीर को नजर उठा के भी देख सके। ठीक है, लेकिन जहांगीर को ये नहीं पता था कि जो इंसान अभी यहाँ कंपनी खोलने के लिए उसके पैर चूम रहा है, मुगलों की क्या होती है स्थिति कमजोर होने पर इसी के वंशज क्या करेंगे? पूरे भारतवर्ष पे राज करेंगे। ऐसा किसी अंग्रेज ने दोनों की मुलाकात पे टिप्पणी की है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो? उससे अनुमति ले लेते हैं जहांगीर से। फिर 6 फरवरी 1613 में वो फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले लेते हैं। कब लेते हैं? 6 फरवरी 1613 ईस्वी में क्या करते हैं? फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले लेते हैं। क्या करते हैं? फिर पुर्तगाली, मतलब जो पुर्तगाली थे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले जो क्लास आप लोगों ने देखा है तो आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि पहले हमारा व्यापार किससे होता था? जो अरब के देश है उससे होता था। तो फिर जब पुर्तगाली आए तो अरबों को प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, फिर डेन आए तो पुर्तगालियों को प्रॉब्लम हुआ। फिर वैसे ही फिर अंग्रेज आए तो पुर्तगालियों को प्रॉब्लम हुआ। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को भड़काया, मतलब अंग्रेजों को क्या किया? अंग्रेजों को यहाँ व्यापार करना देना नहीं चाहते थे, और जहांगीर को मतलब उन्होंने क्या किया? उन अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया भी। ठीक है, फिर पर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज काफी उनका दिमाग जो था काफी वो चतुर किस्म के इंसान थे। ठीक है, उन्होंने कूटनीति अपनाई और कैसे भी करके उनको राजी कर लिया जहांगीर को। ठीक है, फिर क्या होता है? 1615 में आते हैं कौन? सर थॉमस रो। यही भाई साहब जो ये सारा कांड होगा, मेन भाई साहब यही थे। ये भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब ऐसे इंटेलिजेंट नहीं, मतलब ये इनका दिमाग बहुत तेज था, राजनीति करने में बहुत माहिर थे। कौन थे? सर थॉमस रो। कब आए थे? 1615 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जहांगीर को मनवा लिया
कि हम यहाँ कोठी खोलना चाहते हैं सूरत में, और इनको अनुमति भी मिल गई, पूरा सहयोग मिला। क्योंकि जो उस टाइम के जो शासक थे, जो जहांगीर हो गए, चाहे उसके बाद औरंगजेब, फिर शाहजहां, इतने सारे हुए, जो अंग्रेज हम पे तो शासन किए ही, वो ये सारी चीजें करने में इतना सफल क्यों हो गए? क्योंकि जो यहाँ के शासक थे उस टाइम पे, वे बस अपना प्रॉफिट देख रहे थे, अपना फायदा। वो सोच रहे थे कि यहाँ कंपनी खोलेगा तो उससे हमको प्रॉफिट भी मिलेगा, वो ये सोच रहे थे, वो फ्यूचर नहीं देख रहे थे कि आगे होने क्या वाला है। ठीक है, इसलिए अंग्रेज मेरे हिसाब से सफल हो गए। ठीक है, तो 6 फरवरी 1613 ईस्वी में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली। ठीक है, और कौन आया? 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, और भारत में कोठियां खोलने की आज्ञा प्राप्त की। और ये सर टॉमस रो चार्ल्स प्रथम का राजदूत, मतलब चार्ल्स प्रथम का आज्ञा लेके आया था, और ये अंग्रेजी राजदूत बनकर आया था सर टॉमस रो। ठीक है, किसकी अनुमति लेकर? चार्ल्स प्रथम की। ठीक है, प्राप्त कर लेते हैं कहाँ? भारत में कोठियां खोलने के लिए प्राप्त कर लेता है किससे? जहांगीर से अनुमति ले लेता है। ठीक है, और फिर सूरत में क्या करते हैं? अंग्रेजों का व्यापार केंद्र बन जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने उनका जो व्यापार था, मतलब व्यापार करना, मतलब एक जगह, वो सूरत में उन्होंने अपना केंद्र बना लेते हैं व्यापार करने के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं अंग्रेज? आगे देखते हैं। 1631 ईस्वी में क्या करते हैं? मछलीपट्टम, जो कि अभी के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वो कोठी खोल लेते हैं मछलीपट्टम में। ठीक है, मछलीपट्टम में क्या करते हैं? कोठी खोल लेते हैं। और फिर 1633 ईस्वी में क्या करते हैं? बालासोर और हरिपुर में क्या करते हैं? कोठी खोल लेते हैं। बालासोर जो कि उड़ीसा में है अभी तत्काल में, क्या करते हैं? 1631 में तो ये मछलीपट्टम, ठीक है, में कोठी खोल लेते हैं। और फिर 1633 ईस्वी में ये बालासोर और हरिपुर में भी कोठी खोल लेते हैं। ठीक है, और इनकी व्यापार की नीति चलने लगती है। सिर्फ अगर व्यापार इनकी नीति होती तो हमारा देश इतना टाइम तक गुलाम नहीं बनता। ठीक है, जब इनकी व्यापार की नीति बन गई तो ये जो यहाँ के राजा थे, उनके और सारे कामों में भी क्या करते हैं? हस्तक्षेप करने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर 1640 में ये चंद्रगिरी के राजा से क्या करते हैं? मद्रास को खरीद लेते हैं। कमाल का दिन था भाई, डिस्ट्रिक्ट ही कोई बेच रहा है। क्या करता है? 1640 में ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से क्या करते हैं? मद्रास खरीद लेते हैं। ठीक है, और वहां क्या करते हैं? सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1640 ईस्वी में। किससे खरीदते हैं? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास खरीदते हैं और वहां सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इन्होंने क्या क्या किया। और फिर 1651 में ये हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। हुगली जो कि तत्काल कलकत्ता में है, हुगली नदी किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है। तो 1651 में क्या करते हैं? हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। देखिए इसी जो नीति आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं। पहले कहाँ खोल रहे हैं? मद्रास में खोला इन्होंने, उड़ीसा में खोला, आंध्र प्रदेश में खोला, सूरत में खोला। इससे ही पता चल रहा है, ठीक है, अगर कोई किसी को व्यापार करना है तो एक जगह व्यापार करता है, अच्छे से करता है। अगर कोई कहीं दूसरे जगह से आ रहा है तो ये अलग अलग जगह पे कोठियां खोल रहे हैं, घेर रहे हैं सब जगह से हमारे देश को। लेकिन उस टाइम के जो राजा थे वो समझ नहीं पाए। ठीक है, 1651 में क्या करते हैं? हुगली में फैक्ट्री खोल लेते हैं। फिर 1658 में क्या करते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, क्या करते हैं? कोठी सेंट जॉर्ज के अधीन कर लेते हैं। क्या करते हैं? 1658 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो उनकी कोठी थी, ठीक है, वो किसके अधीन कर लेते हैं? इसके अधीन कर लेते हैं, सेंट जॉर्ज के अधीन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कोठियां? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और कब? 1658 में। ठीक है, और 1661 में भाई तो हद ही हो गया। देखिए आप, हमारा देश का भाग आपस में दहेज में बांट रहे हैं, क्योंकि दादाजी छोड़ के गए थे। 1661 में क्या करते हैं? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। किससे होता है भाई? तब पुर्तगाली राजकुमारी के साथ होता है। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय को पता है क्या मिलता है? दहेज में बंबई दे दिया जाता है। इनके दादाजी छोड़ के गए थे, ठीक है, कि दे दिया जाता है। क्या बोले, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा आता है ये सारी चीजें सुनकर। तो इसको दे देते हैं, चार्ल्स द्वितीय को दे देते हैं, पुर्तगालियों की
राजकुमारी शादी होने के बाद, ठीक है। और फिर 1668 में क्या होता है, चार्ल्स क्या करता है, बंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। क्या करता है चार्ल्स द्वितीय 1668 में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, ठीक है। इनके पिताजी और इनके दादाजी का संपत्ति था कि आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। हद मजाक है। तो ये सारी यही से क्या होती है, इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जड़ें यही से मजबूत हो जाती हैं। और फिर यही से इनका जो काल था, शासन काल था, ये कैसे भारत पे राज करते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, क्या इनका प्रभाव होता है, ये हम जब धीरे धीरे करके इनको कवर करेंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी तो हम खासकर आगमन ही पढ़ रहे हैं, तो इतना काफी है। और फिर फ्रांसीसी आते हैं, सबसे लास्ट में ही आते हैं फ्रांसीसी। 1600 क्या करते हैं, पहले 1611 में मतलब कंपनी का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाता है। फिर 1664 में एक कंपनी का स्थापना करते हैं, वो भी असफल हो जाता है। फिर 14वें लुई के शासनकाल में 1600 कितना में 1644 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य था, यहाँ आ रहे थे तो इनका 3 उद्देश्य था मुख्य। कौन था, राजनीतिक शक्ति की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा क्या था, राजा की शक्ति को बढ़ाना। और तीसरा क्या था, ईसाई मत का प्रचार करना, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो इनके आगमन के बारे में हमको जानने को मिलती है। और उनके आगमन से जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसी के अंतराल में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैसे इनके बीच में संघर्ष हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, ताकि हम लोगों को समझ में भी आए, ठीक है। तो अगले बार जो हमारा क्लास होगा उसमें हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले बार हम मिलते हैं कर्नाटक युद्ध के साथ, ठीक है। और फिर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, हो सके तो, ठीक है। अगर आपका मेरा क्लास आपको पसंद आया हो तो, पढ़ने में अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।